माई सेल्फ सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज। आज मैं आपके सामने हमारे जो टर्पिनॉइड्स है उसके बारे में आज आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि टर्पिनॉइड्स हम लोग किसको बोलते हैं। तो टर्पिनॉइड्स जो होते हैं वो एक ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मीन्स वो ऐसे कंपाउंड्स हैं जो प्लांट उनको सिंथेसाइज करता है। प्लांट सिंथेसाइज करता है का मतलब ये है कि प्लांट उसको बनाता है। प्लांट्स के अंदर बहुत सारे मेटाबोलाइट्स का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी या फिर सेकेंडरी। तो जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं उनकी हेल्प से हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का सिंथेसिस करते हैं। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर हम लोग के टर्पिनॉइड्स कैटेगरी के जो कंपाउंड्स हैं वो आते हैं। तो ये टर्पिनॉइड्स जो होते हैं वो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम लोग देखें डेफिनेशन में तो जो टर्पिनॉइड्स होते हैं, ये टर्पिनॉइड्स जो होते हैं ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन से मतलब वो हाइड्रोजन और कार्बन, इनसे वो कंपाउंड्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। मीन्स वो हाइड्रोजन और कार्बन इन यूनिट से मिलके बने हुए होते हैं। अगर हम लोग जनरल फार्मूले की बात करें कि जो टर्पिनॉइड्स होते हैं उनका जनरल फार्मूला क्या होता है, तो इनका जनरल फार्मूला होता है C5H8 मीन्स ये इसका जनरल फार्मूला होगा। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ही हमारा जो भी टर्पिनॉइड्स कैटेगरी के कंपाउंड होते हैं उनका क्या होता है, सिंथेसिस होता है। तो हमारे जो कंपाउंड्स होते हैं उनका जनरल फार्मूला जो होगा वो C5H8 होता है। तो इनको हम लोग बोलते हैं टर्पिनॉइड्स। मीन्स टर्पिनॉइड्स जो होते हैं वो हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं और ये वो हम हाइड्रोजन और कार्बन दोनों चीज़ों के कंपोजिशन से बनते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इनके फार्मूले की, तो इनका फार्मूला जो होता है C5H8 इनका फार्मूला होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि जो टर्पिनॉइड्स होते हैं उनकी यूनिट जो होती है C5H8 उसको हम लोग बोलते हैं टर्पीन। मीन्स वो टर्पीन यूनिट से टर्पीन यूनिट्स जो होती है हमारे टर्पिनॉइड्स की एक यूनिट होती है। तो जो फार्मूला मैं अभी आपको बताई हूँ C5H8 वो जो यूनिट होती है, सिंगल यूनिट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो एक सिंगल यूनिट है। अगर हम लोग उसके अंदर बहुत सारी यूनिट्स को जोड़ते जाएंगे तो अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स का सिंथेसाइज होता है। मीन्स जो टर्पिनॉइड्स होते हैं वो हमारे टर्पिनॉइड्स क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के उसका सिंथेसिस करते हैं, टर्पिनॉइड्स वाले कंपाउंड का सिंथेसिस करते हैं। तो हमने अभी क्या देखा कि जो हमारे टर्पिनॉइड्स होते हैं उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी यूनिट जो टर्पीन होती है। टर्पीन मीन्स C5H8 ये हमारी यूनिट का नाम होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि ये जो टर्पीन्स जो हमारी यूनिट्स होती हैं इनका अकरेंस कैसे होता है, मीन्स टर्पिनॉइड्स का अकरेंस कैसे होता है, तो उसको समझने से पहले हम लोग ये भी समझ लेते हैं ये जो टर्पिनॉइड्स जो यूनिट होती है ये यूनिट तो वही होती है, राइट। ये टर्पीन यूनिट्स के अंदर हमारे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं। मीन्स जो अलग अलग टाइप के जो हमारे स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है वो इन्हीं फंक्शनल ग्रुप के कारण होता है। मीन्स इनके अटैचमेंट के ही कारण होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन्स और अल्कोहल। ये डिफरेंट टाइप्स के जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो इन टर्पीन यूनिट में कनेक्ट होते हैं, मीन्स अटैच होते हैं। और ये जो फंक्शनल ग्रुप के अलग अलग अटैचमेंट के कारण ही हमारा जो टर्पिनॉइड्स का जो फॉर्मूला क्रिएट होता है, बनता है, वो इसी के कारण इसका फॉर्मेशन होता है। तो हमने क्या देखा अभी कि किस तरीके से हमारे जो टर्पिनॉइड्स हैं उनका सिंथेसिस होता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारी टर्पीन यूनिट है, जो टर्पीन यूनिट है, टर्पीन यूनिट्स के में जो भी हम लोग स्ट्रक्चर फंक्शनल ग्रुप अटैच करते हैं लाइक अल्डिहाइड है ना, कीटोन, अल्कोहल, ये सब टाइप के जो भी हम लोग फंक्शनल ग्रुप अटैच करते हैं हमारे स्ट्रक्चर के अंदर,
वो अलग अलग टाइप के हमारे टर्पिनॉइड्स के कंपाउंड का सिंथेसिस करते हैं। तो इस तरीके से हमारे डिफरेंट टाइप्स के जो टर्पिनॉइड्स होते हैं वो हमारे प्लांट्स के अंदर उनका सिंथेसिस होता है। अब हम लोग अगर नेक्स्ट बात करें अक्रेंस की, अक्रेंस का मतलब होता है कि बनना, राइट। तो अक्रेंस का मतलब होता है बनना। तो किस तरीके से हमारे जो डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स होते हैं उनका अक्रेंस होता है। तो अगर हम लोग देखें कि जो टर्पिनॉइड्स होते हैं वो बहुत सारे ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स में डिवाइड होते हैं, जैसे कि मोनो है ना, सेस्क्विटर्पीन, ये दोनों टाइप के कंपाउंड्स जो होते हैं वो एसेंशियल्स ऑयल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद डाई एंड ट्राई टर्पिनॉइड्स, ये भी हमारे प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये किस फॉर्म में ऑब्टेन होते हैं, हमको ट्री के फॉर्म में, ट्री के अंदर ऑब्टेन होते हैं। किस फॉर्म में, गम्स और रेजिन्स के फॉर्म में। मीन्स अगर हम गम और रेजिन्स टाइप के अगर हमारे पास कंपाउंड्स हैं तो वो हमको डाई और ट्राई टर्पीन्स के फॉर्म में हमको ऑब्टेन होते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि प्लांट्स के अंदर जो स्पेशल टाइप की सेल प्रेजेंट होती हैं उनके अंदर अगर एसेंशियल ऑयल प्रेजेंट होता है तो वो मोनो या फिर सेस्क्विटर्पीन्स के फॉर्म में हमको ऑब्टेन होता है। मीन्स सेस्क्विटर्पीन्स और ये जो मोनोटर्पीन्स होते हैं ये एसेंशियल टाइप्स के ऑयल का सीक्रेशन करते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं एक स्पेशल टाइप की सेल्स के अंदर। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि टेट्रा टर्पिनॉइड्स के जो ग्रुप होते हैं ये कंपाउंड कहाँ पाए जाते हैं, टेट्रा वाले, ये पाए जाते हैं कैरोटिनॉइड्स के अंदर। तो इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं ये हमारे कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये कैरोटिनॉइड्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें पॉलीटर्पिनॉइड्स रबर्स, तो ये पॉलीटर्पिनॉइड्स रबर जो होते हैं ये हमको जो रबर होती है उसके अंदर हमको प्रेजेंट दिखाई देते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन से मतलब है कि हमारे जो टर्पिनॉइड्स हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनल ग्रुप किस किस कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। तो हम देखेंगे कि जो अलग अलग टाइप के हमारे जो हमारे कंपाउंड्स हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर आइसोप्रीन यूनिट, हमने आपको बताया था कि जो आइसोप्रीन यूनिट होती है C6H5 होल एंड जो हमारी यूनिट होगी C5H8, सॉरी, ये हमारी जो आइसोप्रीन यूनिट होती है C5H8 जिसके ब्रैकेट क्लोज करके हम लोग N जो मैंने बात की थी हम लोग लगाते हैं। तो वो N मीन्स हम लोग वो सिंगल यूनिट के अंदर अगर हम लोग और भी अगर यूनिट अटैच करते हैं तो अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। तो उसी के आइसोप्रीन के यूनिट के बेस पे ही हमने अलग अलग टाइप के जो हमारे टर्पिनॉइड्स हैं उनका हमने क्या किया है, उनका हमने क्लासिफिकेशन किया है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लास 1 में क्या है कि आइसोप्रीन, फर्स्ट यूनिट है आइसोप्रीन जिसमें लिखा हुआ है हेमटर्पिन आइसोप्रीन। ये इस आइसोप्रीन जो हमारा क्लास है इसके अंदर केवल एक आइसोप्रीन यूनिट है, इसलिए यहाँ पे लिखा है 1 मीन्स केवल एक। तो हमने पता है आइसोप्रीन यूनिट हमारी C5H8 है, ठीक है, मतलब इसमें एक ही आइसोप्रीन यूनिट का अटैचमेंट है। उसके बाद अगर हम लोग मोनोटर्पीन्स की बात करें तो जो मोनोटर्पीन्स होते हैं उसके अंदर 2 यूनिट अटैच है। मीन्स तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमारा चेंज हो जाएगा, ये 2 यूनिट वाला इसके अंदर बन जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सेस्क्विटर्पीन्स की, तो जो सेस्क्विटर्पीन्स होते हैं उनके अंदर अगर हम लोग 3 यूनिट को जोड़ देते हैं तो हमारे जो कंपाउंड बनता है वो सेस्क्विटर्पीन का कंपाउंड बनता है। तो इसमें बस डिफरेंस ये है कि हम लोग को अपनी जो यूनिट है उसको ऐड करना है, कौन सी, आइसोप्रीन यूनिट की जो होती है उसको, उसी को हमको ऐड करना है, राइट। उसके बाद अगर हम लोग डायटर्पीन्स की बात करें तो जो हमारे डायटर्पीन्स होते हैं उसमें हमको कितनी यूनिट्स अटैच करना है आइसोप्रीन यूनिट की, 4 अटैच करना है। मीन्स अगर हम लोग 4 यूनिट अटैच करेंगे
तो हमको डाइटरपीन्स टाइप के जो कंपाउंड्स हैं उनका फॉर्मेशन मिलता है। उसके बाद अगर हम लोग ट्राइटरपीन्स की बात करें तो जो ट्राइटरपीन्स होते हैं, ट्राइटरपीन्स के अंदर हमको 6 जो हमारे कार्बन 6 जो आइसोप्रीन यूनिट्स होती हैं उसको ऐड करना पड़ता है और उतने टाइप के हमको कंपाउंड्स का उतने टाइप का हमको जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि टेट्राटर्पीन्स जिसको हम लोग बोलते हैं कैरोटीनॉइड्स, तो जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो कैरोटीनॉइड्स के अंदर जो आइसोप्रीन यूनिट होती है वो हमारी 8 यूनिट, मीन्स हमको 8 आइसोप्रीन यूनिट अटैच करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स 8 अगर हम लोग यूनिट को जोड़ते हैं तो हमको कैरोटीनॉइड्स टाइप के कंपाउंड्स मिलते हैं, राइट। उसी तरीके से पॉलीटर्पीन्स मैंने आपको बताया है, पॉली मतलब बहुत सारे, ठीक है। तो वहाँ पे हमको जो आइसोप्रीन जो यूनिट्स होगी वो बहुत सारी n नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट को जब हम जोड़ेंगे, ज्वाइंट करेंगे, तो हमको ये पॉलीटर्पीन्स टाइप के जो कंपाउंड्स हैं उनका फॉर्मेशन हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि ईच क्लास कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड रिंग फॉर्म में, अगर हमको फिर से अगर क्लासिफिकेशन करना पड़े टर्पिनोइड्स का, क्योंकि टर्पिनोइड्स हमको रिंग फॉर्म में भी ऑप्टेन होते हैं, तो उनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से होगा इसमें वो बताया है। तो इसमें लिखा हुआ है पहला एसाइक्लिक टर्पिनोइड्स। जो एसाइक्लिक टर्पिनोइड्स होते हैं इसके अंदर दे कंटेन ओपन स्ट्रक्चर, तो ये इस टाइप के टर्पिनोइड्स होते हैं जिनके अंदर ओपन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें मोनोसाइक्लिक टर्पिनोइड्स की, तो जो मोनोसाइक्लिक टर्पिनोइड्स होते हैं इनके अंदर केवल और केवल एक रिंग प्रेजेंट होती है, मीन्स इनका जो स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर के अंदर केवल एक रिंग का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैंथॉल, मीन्स वो जो स्ट्रक्चर है वो मैंथॉल का होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें बाईसाइक्लिक टर्पिनोइड्स की, तो बाईसाइक्लिक टर्पिनोइड्स जो होते हैं, बाई मतलब 2, राइट। तो इस 2 टाइप के इस कंपाउंड्स के अंदर हमको 2 रिंग प्रेजेंट दिखाई देती हैं, मीन्स दे कंटेन 2 रिंग। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ट्राईसाइक्लिक की, तो जो ट्राईसाइक्लिक वाले कंपाउंड होते हैं, ट्राई मतलब 3, तो मतलब ट्राई मतलब 3, तो मतलब इसमें जो रिंग प्रेजेंट होगी उसके अंदर तीन रिंग प्रेजेंट होती हैं, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राईसाइक्लिक, मीन्स 3 रिंग प्रेजेंट होना मीन्स ट्राईसाइक्लिक हमारे टर्पिनोइड्स। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें टेट्रासाइक्लिक टर्पिनोइड्स की, तो इसका जो क्लासिफिकेशन होता है, इसके अंदर जो रिंग प्रेजेंट होती है उसकी क्वांटिटी होती है 4, मीन्स 4 रिंग हमारी जो होती है वो प्रेजेंट होती है। तो जो ग्लाइसिरेज ग्लिसरिक एसिड होता है उसके अंदर हमारी टेट्रासाइक्लिक टर्पिनोइड्स रिंग प्रेजेंट होती है, मीन्स 4 रिंग का स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पे हमने देखा 2 टाइप के क्लासिफिकेशन डिस्कस किए, एक हमने डिस्कस किया टर्पिनोइड्स यूनिट्स के बेस पे, और दूसरा ये हम जो डिस्कस किया है ये हमने रिंग पैटर्न में डिस्कस किया है, मीन्स अगर 1 रिंग होगा तो क्या होगा, 2 रिंग होगा तो क्या होगा, 3 होगा तो क्या होगा, और 4 होगा तो क्या होगा। तो इस तरीके से हमने क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ रिंग, ऑन द बेसिस ऑफ टर्पिनोइड्स यूनिट और ऑन द बेसिस ऑफ दैट्स इट। नेक्स्ट अगर हम लोग एक बार और इसको रिवाइज करें तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारे टर्पिनोइड्स के वाले कंपाउंड्स होते हैं वो प्लांट सिंथेसाइज करते हैं, प्लांट्स के ये सेकेंडरी प्रोडक्ट होते हैं, इनको हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं टर्पिनोइड्स को। ये टर्पिनोइड्स जो होते हैं ये किससे मिलके बने होते हैं, ये आइसोप्रीन यूनिट से मिलके बने होते हैं, और इनका जो फॉर्मेशन होता है वो हाइड्रोकार्बन से होता है, मीन्स इनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन यूनिट दोनों प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आपको डेफिनेशन में लिखना होगा कि इसका जो हमारा आइसोप्रीन यूनिट का जो फार्मूला होता है वो C5H8 होता है। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखना है कि इसी फार्मूले को अगर हम फर्दर जोड़ते जाएंगे तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ टर्पिनोइड्स का हमारा फॉर्मेशन होता जाता है। उसके बाद हमने देखे
कि जो हमारे टर्पिनॉइड्स होते हैं उनके हमने फिर क्लासिफिकेशंस देखे कि किस किस बेस पे हम लोग जो अपने टर्पिनॉइड्स हैं उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ आइसोप्रीन यूनिट करते हैं या फिर ऑन द बेसिस ऑफ साइक्लिक यूनिट करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि अक्रेंस कहाँ कहाँ होता है। तो अक्रेंस में हमने देखा कि जो मोनोटर्पीन्स कहाँ पाए जाते हैं, डायटर्पीन्स कहाँ पाए जाते हैं और टेट्राटर्पीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से हमने आज देखा कि टर्पिनॉइड्स जो होते हैं वो हमारे प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं और वो उनकी क्या क्लासिफिकेशंस होते हैं एंड क्या डेफिनेशन एंड क्या अक्रेंस होते हैं। थैंक यू।